Good morning, students, and I welcome you all in our monochromatic English school online classes. So, today we are going to start the first lesson of class 7 English subject, and the name of the lesson is Three Questions. So, as you can see, a king has three questions and he is seeking answers to them. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक राजा के पास तीन प्रश्न थे और उसके वो जवाब ढूंढ रहा था। वो क्या क्वेश्चंस थे, क्या वो राजा को जवाब मिला नहीं मिला, ये सारे प्रश्नों के जवाब इसमें दो भागों में दिए हुए हैं। तो सर पहला भाग हम पढ़ते हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. अचानक से एक दिन राजा के दिमाग में एक बात आई कि वो कभी भी असफल नहीं होगा अगर वो तीन बातों को जान जाता है। These three things were, तीन बातें क्या थी और तीन चीजें क्या थी वो। What is the right time to begin something? शुरू करने के लिए सही समय क्या होता है? Which people should he listen to? किन लोगों की बातें सुननी चाहिए थी इसको? And what is the most important thing for him to do? और सबसे important चीज क्या होना चाहिए इसको करने के लिए? So the king therefore sends messengers there throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. राजा ने इसके बाद अपने दूतों को भेजा पूरे साम्राज्य में। मैसेंजर्स मतलब होता है दूत, और किंगडम मतलब राज्य या साम्राज्य बोलो। अपने साम्राज्य में भेजा, वादा करवाया, सबसे सबसे बोला गया कि जो भी उनके तीन सवालों के जवाब दे देगा उसे बहुत अच्छा एक बड़ी रकम इनाम दिया जाएगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए और इन सब ने आंसर जो दिया वो अलग अलग दिया। क्या दिया? इन द रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसके बाद उसको फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। इसी तरीके से राजा सब कुछ अपने सही समय पर कर सकता है। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. इससे दूसरों ने कहा कि ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा दूसरों को डिसाइड करने में कि एक ही इंसान को। Others said that it is impossible to decide in advance, मतलब दूसरे ने कहा कि ये इम्पॉसिबल हो जाएगा एडवांस में सोच पाना कि सही समय क्या होता है। The king should notice all the things that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. और इसने उसलिए वो चीज देखता रहा जो उसे सही लगा। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. कुछ लोगों ने उसे ये सलाह दी कि राजा को एक मंत्रिमंडल, बुद्धिजीवी लोगों का मंत्रिमंडल बनाना चाहिए जो उनके सही समय को बता सके। This was because one man would find it impossible to decide correctly. इसलिए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बोला गया, मतलब जो लोगों ने बोला कि काउंसिल बनाना चाहिए, इसलिए बोला गया क्योंकि एक इंसान के लिए असंभव है डिसाइड कर पाना कि सही समय क्या होता है बिना दूसरों की सहायता लिए। द राइट टाइम फॉर एन एक्शन, सही समय क्या होता है किसी भी एक्शन को करने के लिए। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स दिस व्हिच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि कुछ ऐसा भी काम होता है जो बहुत अर्जेंट होगा। These things could not wait for the decisions, और ये चीज़ें डिसीजंस लेने में वेट नहीं करते, मतलब तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है, और इसके लिए काउंसिल का वेट करना बहुत दिक्कत की बात होगी। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम ऑफ डूइंग समथिंग, और इसीलिए अगर सही समय का चुनाव करना है, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। वो सही समय को डिसाइड करने के लिए फ्यूचर में देख के, भविष्य में देख के बात करनी पड़ेगी। And only magicians can do that. The king therefore would have to go to the magician, और इसलिए ऐसा ही केवल वही इंसान कर सकता है जो जादूगर हो, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। In their answer to the second question, some said, in their answer to the second question, दूसरे प्रश्न के जवाब में some said that the people most necessary to the king were his counselors.
कुछ लोगों ने बोला कि राजा जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग होने चाहिए राजा के लिए वो काउंसलर होने चाहिए जो उसके मंत्रिमंडल है। अदर्स सेड द प्रीस्ट, कुछ लोगों ने बोला कि पुजारी होने चाहिए। अ फ्यू अदर्स चूज टू डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने ये जवाब दिया कि डॉक्टर्स होने चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ और अदर दूसरे लोगों ने ये बोला कि राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग उसके सैनिक होने चाहिए। सोल्जर्स मतलब सैनिक होता है, प्रीस्ट मतलब पुजारी। ठीक है। To the third question, some said science, others choose fighting, and yet others religious pursuits. और तीसरे प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने विज्ञान को कहा, कुछ लोगों ने युद्ध को बोला, फाइटिंग मतलब युद्ध, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने उसको बोला कि धार्मिक पूजा पाठ होनी चाहिए। As the answers to his questions were so different, और जो भी प्रश्न के जवाब थे वो इतने डिफरेंट थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, और इसलिए उसने किसी को इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, और इसके बदले में उसने डिसाइड किया कि वो उस प्रश्न का जवाब और उसकी सलाह कुछ हर्मिट लोगों से लेगा। हर्मिट मतलब होता है सन्यासी। और हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, तो वो ऐसा सन्यासी था जो अपने साम्राज्य में मतलब विख्यात था, बहुत जानते थे लोग उसको उसकी बुद्धिमानी के लिए। विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता। ठीक है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड व्हिच ही नेवर लेफ्ट, तो जो सन्यासी था वो एक लकड़ी के झोपड़ी में रहता था जिसने आज तक उसे कभी छोड़ा नहीं था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उसने आज तक किसी को नहीं देखा था सिवाय सिंपल लोगों को, साधारण लोगों को। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसीलिए उसने साधारण कपड़े डाले। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, और वो जब उस सन्यासी के घर झोपड़ी के पास पहुंचने वाला था उससे पहले ही उसने अपने घोड़े छोड़ दी और अपने बॉडीगार्ड्स को छोड़ के अकेले ही वहां चला गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. Yes, in front of his hut. तो मतलब जब राजा पहुंचा और उसने देखा कि जो सन्यासी था अपने झोपड़ी के ठीक आगे एक गड्ढे खोद रहा था। डिगिंग मतलब गड्ढे खोदना होता है। कहाँ पे खोद रहा था? तो अपने झोपड़ी के ठीक सामने खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने राजा का स्वागत किया और फिर से वो खोदने लगा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर सन्यासी था वो बूढ़ा भी था और वीक था। वीक मतलब कमजोर था। एंड ही वर्कड ही ब्रीथेड हेविली, और वो जब वो काम करता था तो वो बहुत ही तेज तेज सांस लेता था क्योंकि बूढ़ा था वो। द किंग वेंट अप टू द hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer these three questions. मतलब मैं आपके पास इसलिए आया हूँ सन्यासी, ये बुद्धिमान सन्यासी, ताकि मैं तीन प्रश्नों के जवाब जान सकूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मतलब कैसे मैं सीख सकता हूँ कि अपने सही समय पे सही चीज सही काम का करूँ। हु ऑल आर द पीपल आई नीडेड मोस्ट, और कौन से सबसे ज़्यादा लोग मेरे ज़रूरत के होते हैं। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता किससे में हमारा होना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, सन्यासी ने बात तो राजा की सुनी लेकिन जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा। फिर यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक गए हो, लेट मी टेक द स्पेड एंड वॉक इन विद प्लीज, लाइए मुझे अपना फावड़ा दीजिए। स्पेड मतलब फावड़ा होता है या कुदाल बोल लो, और मुझे आपकी अपनी जगह पे करने दीजिए काम। ठीक है। तो राजा ने जब जैसे ही बोला कि लाइए मुझे अपना फावड़ा दीजिए और मैं आपकी जगह पे काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, सन्यासी ने धन्यवाद कहा और गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपना फावड़ा राजा को दिया। एंड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वहीं पे वो बैठ गया। ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, देन हियर व्हेन द किंग हैड डग टू बेड्स, जब राजा ने दो
बेड्स खोद रखे थे। बेड्स का मतलब ये होता है कि दो कुदाल कह लो या फिर 2 गज इसको कह सकते हो आप, इसे 2 गज तक खोद रखे थे। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वो रुका और फिर से उसने दोबारा वही प्रश्न को रिपीट किया, मतलब दोबारा पूछा उसने। द हमिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, लेकिन सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक से वो खड़ा हुआ। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स, और अपने हाथ को मतलब खींचते हुए, थोड़ा सा एक्सरसाइज टाइप करते हुए, फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वॉक। और अपने आप को, शरीर को सीधा करते हुए उसने फिर से कहा राजा से कि आप आराम करो और मुझे अब काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिज स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। इसके बाद राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया और वो खोदता रहा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees. 1 घंटे बीत गए, दूसरा घंटा बीता, इसी तरीके से सुबह से शाम हो गई और सूरज जो है डूब चुका था। और एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड। स्टक मतलब उसने जमीन पे से मतलब एक फावड़ा लगा के गाड़ दिया इनटू द ग्राउंड एंड सेड, मतलब वहां पे फंसाने के बाद बोला, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। मैं आपके पास प्रश्नों के जवाब लेने आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर देन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते तो आप मुझे बता दें सो दैट मैं अपने घर वापस लौट जाऊँ। हियर कम्स समथिंग रनिंग सेड द हर्मिट। और इतने में ही जो सन्यासी ने बोला, देखो सब कुछ आ रहा है उसके अंदर से। और यहाँ पे ये लेसन का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अब मैं आप लोगों को कुछ इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उसकी मीनिंग लिखवा देता हूँ और फिर हम इसके सेकेंड पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। राइट स्टूडेंट, देखिए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो इस लेसन के हमने लिखे थे। यहाँ तक हमने लेसन कंप्लीट किया था और ये हमारे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ठीक है। सो सबसे पहला जो डिफ़िकल्ट वर्ड था, मैसेंजर्स मतलब दूत, किंगडम मतलब साम्राज्य, वाइज मतलब बुद्धिमान, सीम मतलब लगना है। जैसे इसमें सीम्ड था ना, तो इसका मैंने वो पास्ट फॉर्म था, ये आपने मैंने प्रेजेंट फॉर्म यहाँ लिखा हुआ। काउंसिल मतलब एक समिति होता है। इम्पॉसिबल असंभव, डिसाइड मतलब फैसला करना। फ्यूचर मतलब भविष्य। मजिशियन मतलब जादूगर। प्रीस्ट मतलब पुजारी। सोल्जर मतलब सिपाही। सीक मतलब ढूंढना। विजडम मतलब बुद्धिमता। हर्मिट मतलब सन्यासी। अफेयर्स मतलब काम, कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। इसको आप सभी को करना क्या है, अपने नोटपैड पे ये डेट, लेसन और उसके नीचे ये सारे वर्ड, जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं इसको लिखने हैं और याद करके हमें वर्ड मीनिंग्स की छोटी क्लिप्स बना के आप हमें भेजना है, ठीक है, ताकि हम उसे चेक कर पाएँ। और जो आप लिख लें तो उसकी फ़ोटो भी खींच के आप हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आखिरी बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो, जो चैनल है यूट्यूब मोनोक्रोमेटिक इंग्लिश स्कूल का यूट्यूब चैनल है, उसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो अपने आप आपको बेल आइकन्स के साथ आते रहेंगे। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आता है वो ज़रूर प्रेस कर दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।